Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our chapter number 12, Food for Plants and Animals of EVS for class 5th. Yesterday we have read this chapter. That first topic was nutrition. Nutrition क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं अपना फूड जो कि उनकी ग्रोथ और उनके ज़िंदा रहने के लिए यानी कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे आता है? वो एनिमल्स क्या करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं अपना फूड जो भी उनको फूड पसंद है. जैसे लॉयन को क्या पसंद है? फ्लैश. जैसे ही हॉर्स को क्या पसंद है? ग्रास. तो वो ग्रास के लिए सर्च करता है तो वो अपना पेट भर ही लेते हैं. तो इन सबसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है. ऐसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ द विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट, वाटर और एयर की प्रेजेंस में. सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. उसकी हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन प्लांट्स के ऊपर वो ग्रो हो जाते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ये उन्हीं प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और धीरे धीरे फिर उनका खाना खुद भी खा जाते हैं और फिर वो किल कर देते हैं जो होस्ट प्लांट जिनके ऊपर वो ग्रो होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स खा लेते हैं. ठीक है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इतना हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड चेन. फूड चेन एंड फूड वेब. सबसे पहले पढ़ेंगे हम फूड चेन. अब देखिए, आपको सबको पता है कि बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या खाते हैं. बर्ड्स को भी तो पेट भरना है अपना. बर्ड्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स. ठीक है. अब इंसेक्ट्स बर्ड्स ने खा लिए इंसेक्ट्स. ठीक है. अब इंसेक्ट्स को बर्ड्स ने खा लिया. अब बर्ड्स को कौन खाएगा? बर्ड्स आर ईटन बाय स्नेक्स. ठीक है. बर्ड्स कौन खाता है? बर्ड्स को कौन खाता है? स्नेक्स खाते हैं. और स्नेक्स को कौन खाता है? आउल्स. ठीक है. आउल्स. अब ये क्या है? इंसेक्ट्स को कौन खाता है? बर्ड्स. बर्ड्स को कौन खाता है? स्नेक्स. स्नेक्स को कौन खाता है? आउल्स. तो ऐसा ही ना ये प्रोसेस चलता जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन. ये क्या है? फूड चेन. अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है. अगर आपको मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रीन प्लांट से. ये क्या है? सन की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो रही हैं. ठीक है. उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? ये हर्बीवोर्स. ये क्या होगा? ये एंड्स हो गए. ठीक है. ये सब क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स या हॉर्स को भी कह सकते हैं हम. फिर इन एंड्स को कौन खाता है? इन इंसेक्ट्स को कौन खाता है? इंसेक्ट्स को कौन खाता है? बर्ड्स. ठीक है. बर्ड्स खाते हैं इंसेक्ट्स. अब ये बर्ड्स को कौन खाता है? स्नेक्स. ठीक है. ये जो स्नेक्स हैं वो बर्ड्स खा लेते हैं. एंड ये स्नेक्स को फर्दर कौन खाता है? ईगल्स हो गई, आउल्स हो गए. ठीक है. इनको ये खा लेते हैं. वल्चर्स हो गए. तो ऐसे ही ना ये प्रोसेस चलता जा रहा है. तो एक 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 जीव जंतु दूसरे का खाना है, फिर वो दूसरे जीव जंतु तीसरे का खाना है, तीसरा जीव जंतु चौथे का खाना है. तो ऐसे ही ना ये प्रोसेस चलता जा रहा है. तो जो प्रोड्यूसर क्या होगा इसमें? ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. क्योंकि वो क्या होते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं. वो क्या है? सबसे बेसिक है. शुरुआत ही फूड चेन की कहाँ से होती है? ग्रीन प्लांट से. ठीक है. ग्रीन प्लांट से शुरुआत होती है. ज़रूरी नहीं है ग्रीन प्लांट से हो, बट हाँ, प्रोड्यूसर वही होते हैं. उनको कहेंगे हम प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर. और फिर जो ग्रीन प्लांट्स को खाता है वो क्या है? उसके बाद सारे क्या है? कंज्यूमर्स. ठीक है. वो सब क्या है? कंज्यूमर्स हैं. नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम. वी नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स. अभी मैंने आपको बताया है कि बर्ड्स जो है वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं. स्नेक्स ईट्स बर्ड्स. ये देखिए, स्नेक्स क्या खाते हैं? बर्ड्स खाते हैं. एंड देन आउल्स ईट स्नेक. जो आउल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? फर्दर स्नेक. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन. ठीक है. ये फूड चेन बनती जा रही है. ये चेन ही है ना एक तरह की. ये अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देती तो ये चेन ही बन जाती. तो एक चेन है. ये किसकी चेन है? फूड की चेन है. ये एक जीव दूसरे का, एक लिविंग बीइंग दूसरे का फूड है. तो ये क्या हो गई?
फूड चेन, इसको हम क्या कहेंगे, फूड चेन। क्या बन गई है, फूड चेन। चेन तो बनेगा, ये इसका किस चीज़ की बनी है, फूड चेन की। अब फूड चेन शोज हु ईट्स व्हाट। फूड चेन होता क्या है कि कौन किसको खाता है। फूड चेन का मतलब क्या होता है, हु ईट्स व्हाट, कौन क्या खाता है या कौन किसको खाता है। फूड चेन का मतलब ये होता है। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हु ईट्स व्हाट। नेक्स्ट लुक एट द गिवन डायग्राम, यू वुड हैव नोटिस दैट द फूड चेन बिगिंस विद प्लांट्स। अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा तो आपने देखा फूड चेन किससे स्टार्ट हो रही है, प्लांट से स्टार्ट हो रही है, ग्रीन प्लांट से। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड हेंस आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड चेन। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम कहते हैं फूड प्रोड्यूसर। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस and hence the ultimate source of energy in food chain is the sun, is the energy from the sun। ठीक है, जो अल्टीमेट जो इम्पॉर्टेंट जो अल्टीमेट एनर्जी जो मिल रही है फूड चेन को, वो कहाँ से मिल रही है, सन की हेल्प से, क्योंकि प्लांट्स भी अपना खाना किसकी हेल्प से बना रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, इन नेचर वन एनिमल मे फीड ऑन मैनी अदर एनिमल्स। जो नेचर में है, एक एनिमल बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लायंस फीड ऑन जेब्राज, डियर एंड बाइसन। ज़रूरी नहीं है कि लायन हमेशा जो है वो हिरन ही खाएगा, वो कभी कभी जेब्राज को भी खा लेता है, बाइसन्स को भी खा लेता है। ठीक है, सिमिलरली स्नेक्स फीड ऑन रैट्स, माइस एंड स्मॉल बर्ड्स। और ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि स्नेक जो है वो हमेशा क्या खाएगा, बर्ड्स खाएगा। स्नेक जो है वो क्या कभी कभी क्या क्या खा लेता है, रैट्स भी खा लेता है, माइस भी खा लेता है और छोटे छोटे बर्ड्स भी खा लेता है। तो 10 डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्ट। इसी तरह से अगर हम बहुत सारी फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट करें तो वो क्या बन जाएगा, फूड वेब। एक फूड चेन का एक बहुत ही बड़ा वेब बन जाएगा, जाल बन जाएगा। ठीक है, तो 10 डिफरेंट फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं फूड वेब। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट का, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहला क्या है, उनको कौन खा रहा है, रैट्स। फिर रैट्स को कौन खा रहा है, रेबिट। फिर रेबिट को कौन खा रहा है, वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट को कौन खा रहा है, लायन। ऐसे ही अगर हम दोबारा चलें इसी को ही, फिर ये कहाँ जा रहा है, ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, रेबिट। रेबिट को कौन खा रहा है, जैकल। जैकल को कौन खा रहा है, लायन। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ चले, ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, गोट। गोट को कौन खा रहा है, लायन डायरेक्ट। या गोट को कौन खा रहा है, जैकल। जैकल को कौन खा रहा है, लायन। ऐसे अगर हम यहाँ चले, ग्रीन प्लांट्स, फिर कौन खा रहा है, रैट। रैट को कौन खा रहा है, आउल। ठीक है, यहाँ पर एक ख़त्म। उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, रैट खा रहा है ग्रीन प्लांट्स। फिर उसके बाद रैट को कौन खा रहा है, स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है, काइट। ख़त्म फूड। तो इसी तरीके से ना ये क्या बन गया है, फूड वेब बन गया है। ठीक है, बहुत सारे के सारे फूड चेन्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो यहीं तक का ही था आपका चैप्टर। ठीक है, और एक बात और कि अगर एक भी मेंबर फूड चेन का मिस हो जाता है तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो बिगड़ जाती है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फ्रॉग्स ईट लॉट ऑफ इंसेक्ट। जो फ्रॉग्स होते हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स खा लेते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दे कैन ईट देयर एंटायर वेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द डे। एक दिन में जितना फ्रॉग का पूरा अपना वेट है वो उतने वेट के इंसेक्ट्स खा सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है एक दिन में। अ नंबर ऑफ स्नेक्स लाइक द गाटर स्नेक्स, क्रेट्स, पिट वाइपर्स एंड रैट स्नेक्स फीड ऑन फ्रॉग्स। ठीक है, इनफैक्ट देर आर मैनी स्नेक्स दैट ऑल्सो फीड ऑन द एग्स ऑफ द फ्रॉग्स। ऐसे बहुत सारे स्नेक्स हैं जो फ्रॉग्स के एग को खाने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, however in the recent years the number of frogs have declined at an alarming rate। बट पिछले कुछ दिनों में जो फ्रॉग्स की जो नंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो दिस कुड लीड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पॉपुलेशन। इसी वजह से जो है वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर पॉपुलेशन मेंटेन रखनी है तो आपको फूड चेन भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। फूड चेन में से अगर एक भी मेंबर जो है फूड चेन का वो मिस हो गया है या उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है तो पूरी की पूरी फूड चेन में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि कह रही है कि पिछले कुछ सालों में फ्रॉग की जो नंबर है वो कम हो गए, तो इसी वजह से क्या हुआ, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ी क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रेडेटर्स लाइक स्नेक। What does this study indicate? How will human beings be affected if number of frogs decrease? Discuss. We should remember that all the plants and animals are equally important and interdependent on one another. अभी मैंने आपको बताया फूड चेन में से अगर एक भी मेंबर मिस हो गया तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है, पूरी की पूरी नेचर जो है वो बिगड़ जाएगी, बैलेंस नेचर का बिगड़ जाएगा। तो इसलिए द रिमूवल ऑफ एनी वन टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल फ्रॉम द फूड चेन कैन अफेक्ट द बैलेंस ऑफ नेचर।
ठीक है। तो सब के सब मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी मेंबर कम हो गया, एक भी मेंबर ज़्यादा हो गया, तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो उसका नेचर पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है अगर नेचर को हमने बैलेंस रखना है। तो यही था आपका चैप्टर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वल्चर्स एंड हैनास आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो कि रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स को खाते हैं। जो डेड एनिमल्स का जो बचा कुचा रह जाता है ना, उसको जो वो खाते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल क्या है? वल्चर्स एंड हाइनस। नेक्स्ट है प्लांट्स लाइक डॉडर एंड मिस्टल्टो आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉइल में। सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, जो कि डेफिशिएंट होती है किसमें? नाइट्रोजन में। और इसीलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को खा के फिर उनको नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड हेंस आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन। प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं फूड चेन के, भी हमने पढ़ा है। द एक्सेस फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च भी क्या है? एक टाइप का शुगर ही है। टोमेटो में भी स्टार्च होता है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने फटाफट से करवा दी। अपनी बुक्स में फिल कर लीजिए ये। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। पिक्चर को देख के देख सकते हैं आप ये कौन सी किस चीज़ का ट्री है ये। नेम द प्लांट शोन इन द पिक्चर। ये कौन सा ट्री है? हमने पढ़ा था मिस्टल्टो ग्रोइंग ऑन द होस्ट ट्री। किस टाइप का है ये? पैरासाइटिक। ठीक है। ये अपने आप अपना खाना नहीं बनाता, ये एक ऐसे ट्री पर ग्रो हो जाता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है और धीरे धीरे फिर उसको किल कर देता है। इज इट अ पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट? इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, ये देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे। ये कौन सा प्लांट है? पैरासाइटिक। ये देखिए, ये रहा। कौन सा है ये? पैरासाइटिक। उसका नाम क्या है? मिस्टल्टो ग्रोइंग ऑन द होस्ट ट्री। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका, ये आपको सब कॉपीज में उतारने हैं। गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट। एक और एग्जांपल क्या है? डॉडर इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। नेक्स्ट है आपको ड्रॉ अ फूड वेब विद द गिवन ऑर्गेनाइजेशन इन योर द गिवन ऑर्गेनिजम्स इन योर ईवीएस नोटबुक। ईवीएस कॉपी में आपको फूड वेब ड्रॉ करना है। कैसे? प्लांट, डॉग, रैबिट, माउस, कैट, आउल, स्नेक, हैन, शीप और टाइगर की हेल्प से। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? प्लांट भी है, डॉग भी है। डॉग है? डॉग नहीं है, तो डॉग को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, डॉग कौन खाएगा ये आपको अपने आप करना है। प्लांट, डॉग, रैबिट। प्लांट्स को कौन खाता है? रैबिट खाते हैं। ठीक है, और माउस भी खाते हैं। ठीक है, ऐसे ट्री बना के एक साइड रैबिट कर लेंगे, एक साइड माउस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? फिर माउस को कौन खाता है? ये देखना, माउस को कौन खाता है? कैट खाती है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? कैट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही रैबिट को भी कौन खाता है? कैट खाती है, वाइल्ड कैट खाती है। ठीक है, एंड देन इस टाइप से आपको फिर अपना पूरा कंप्लीट करना है सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में करवाती हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।